नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। मैंग्रोव बचाने की मुहिम तेज, इंद्रपाल सिंह के समर्थन में उतरी कई सामाजिक संस्थाएं। उत्तर मुंबई बोरीवली के एक्सर इलाके में मैंग्रोव जंगलों को काटकर कथित अवैध रिसोर्ट, बैंक्वेट हॉल और होटल निर्माण का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। इसके रिसोर्ट पर बीएमसी की तोड़क कार्रवाई के बाद एनसीपी नेता और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने बीएमसी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। इंद्रपाल सिंह का कहना है कि एक तरफ बीएमसी चुनिंदा निर्माणों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरी ओर आसपास मैंग्रोव क्षेत्र में बने कई अवैध रिसोर्ट, होटल और हॉल का नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर निर्माण किए गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और सैकड़ों लोगों को जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि एक्सर और आसपास के इलाकों में मैंग्रोव पेड़ों की कटाई कर अवैध निर्माण का जाल खड़ा किया गया है। साथ ही यहां बाहरी मजदूरों से बड़े स्तर पर काम कराए जाने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले में अब सामाजिक संस्थाएं भी खुलकर सामने आने लगी हैं। परिवर्तन फाउंडेशन ने भी इस मुहिम में इंद्रपाल सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही है। संस्था का कहना है कि मैंग्रोव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह लड़ाई केवल कानूनी नहीं बल्कि जनहित से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक अब अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय संस्थाएं भी इस अभियान से जुड़ने लगी हैं, जिससे आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। इंद्रपाल सिंह ने कहा कि वह इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। प्रस्तावित याचिका में महाराष्ट्र सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग, संबंधित मंत्री, जिम्मेदार अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी पार्टी बनाए जाने की तैयारी है। उनका कहना है कि यदि समय रहते अवैध निर्माण और मैंग्रोव कटाई पर रोक नहीं लगी तो ये मामला भविष्य में बड़े पर्यावरणीय और मानव सुरक्षा संकट का कारण बन सकता है। मुंबई के बोरीवली से संपादक राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट। ये पीछे मेरे जो क्लब बना है ये सुरेश तुरकिया का एसके रिसोर्ट है। इसमें एक पिरामिड अगर आप देख रहे हैं, जैसे आप अपने विजुअल में दिखाएंगे, तो वो पिरामिड के में 2 फ्लोर जो है कई सालों से 10, 12, 15 सालों से इलीगल 2 फ्लोर बने हुए हैं और ये बीएमसी जो कार्रवाई उस पर नहीं करती है। और एक छोटे से टेरेस के ऊपर एक टेम्पररी आप विजुअल देख लो, इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं है, जिसको तोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ आकर बीएमसी कार्रवाई करती है तो मैं बीएमसी का अभिनंदन करता हूँ कि इतनी छोटी बात की उन्होंने नोंद ली। बीएमसी वाले सोए से 20 साल से आज जाग गए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन अभी मैं उनको सोने नहीं दूंगा, अभी मैं उनको रोज जगाऊंगा। नहीं जगाएंगे तो मैं उनके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करूंगा, उनको कोर्ट में लेके जाऊंगा। उनकी ड्यूटीज के अंदर इतने इलीगल काम कैसे हुए ये जानकारी मुझे चाहिए। मैं इस एनसीपी का जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का, अजित पवार गढ़ का, तो मुझे ये जानकारी पूरी मिलनी चाहिए कि ये कार्रवाई किस पैरामीटर पे करते हैं। 2 धारी तलवार नहीं चलती है ना। तुम अगर किसी एक को छोटा छोटा स्ट्रक्चर भी मालूम पड़ा कुछ है ही नहीं लेकर और वहां भी जाके कार्रवाई करते हो, और जहां इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका कि इतना अवैध बांधकाम है, वहां संतोष सिंह नाम के एक आदमी ने 2000 लोगों का बैंकेट हॉल खोल के रखा है। जाके देखिए, प्लास्टिक से कवर है, सब कुछ है, कितना अनसेफ्टी है। 2000 लोग उसके अंदर हैं, कल चलकर आग लग गई तो क्या होगा? वो 2000 लोग मर जाएंगे। जवाबदार कौन? कौन सा नेता जवाबदार? कोई नेता आएगा जवाबदारी लेने के लिए? तो पहला कोई भी सेफ्टी मेजर यहाँ नहीं है और ये तुरंत डेमोलिशन नहीं हुआ तो मैं यहाँ सत्याग्रह पे बैठूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में बैठूंगा सत्याग्रह के ऊपर। अगर बीएमसी वालों को जाग नहीं आई, जैसे आज थोड़ी सी जाग आई है, अभी इनको जागना ही पड़ेगा और ये जाग कर ये पिरामिड तोड़ना पड़ेगा। वो बाद में वो जो संतोष सिंह का बना हुआ है वो तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में इस तरफ जो है मैंग्रोव को कत्ल करके पूरा इन लोगों ने इतना बड़ा उनके ऊपर एफआईआर है, 4 बार MRTP लगा है। मैं किरीट सोमैया साहब का अभिनंदन करता हूँ कि हमारे मित्र पक्ष से किरीट सोमैया साहब ने वो 2 बार डेमोलिशन कराया और डेमोलिशन करा के उनके ऊपर MRTP लगाया। डेमोलिशन की फोटोग्राफी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके बाद में ये फिर भी बनता है, ये बीएमसी के अधिकारी सोए हुए हैं क्या, और ये बीएमसी के अधिकारी को कितना ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, कितना इनको लास्ट मिल रहा है, कितना ब्राइब मिल रहा है और क्या हफ्ता जा रहा है, ये सब मैं रिकॉर्ड में लाऊंगा। नहीं तो ये इनको तोड़ना पड़ेगा। इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ भी सुरेश तुरकिया ने बहुत सा इलीगल काम किया हुआ है, उस तरफ जाएंगे तो कोई क्लेम कर रहा है कि कुछ ही नगर सेवक का कुछ काम है, वो भी मैं
पूरा का पूरा कंप्लेंट मेरे पास आज आया है, वो भी मैं जान के लेने वाला हूँ। और वो सब भी एनडी जोन है, सीआरजेड है, मैंग्रोव है, सब होने के बावजूद भी यहाँ इतना इलीगल है। मैं खड़ा कहाँ हूँ, बोरीवली में हूँ कि बिहार में हूँ, और यहाँ तो बांग्लादेशी काम कर रहे। 5000 जो फुट का ये बैंकेट हॉल बना है जिसमें 5000 लोग आते हैं, उसमें अगर आग लगी तो 5000 लोग एक साथ मर जाएंगे। इनको आदमी की कीमत नहीं है, मर गए तो मर गए। इन्होंने कोई सेफ्टी नॉर्म नहीं लिया हुआ है उसके लिए कि बैंकेट हॉल में इतने लोग आ रहे हैं, प्लास्टिक से कवर्ड है वो। और दूसरा, ये जो यहाँ बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पुलिस क्या कर रही है, आज मैं सीनियर से भी अभी मिलूंगा और मैं देखूंगा कि पुलिस क्या कर रही है। यहाँ के एम्प्लॉइज को बुलाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा कि यहाँ बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। अगर हमारा मूवमेंट है कि बांग्लादेशी यहाँ काम नहीं करने चाहिए, तो यहाँ कैसे कर रहे हैं? हम यहाँ के लिए अलग पैरामीटर, वहाँ के लिए अलग पैरामीटर नहीं कर सकते। जहाँ भी बांग्लादेशी दिखता है आपको निकालना है उसको। अगर आप नहीं निकालेंगे तो मैं सरकार में हूँ, मैं हमारे मित्र पक्ष में हूँ, मैं खुद खड़ा होकर उनको निकालूंगा। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।